निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म। संकल्प हुआ एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। पुरुष और प्रकृति दो हुए। पुरुष ने प्रकृति में गर्भाधान किया तो काल कर्म स्वभाव से प्रकृति के गुणों में क्षोभ हुआ, उससे महत्तत्व हुआ। महत्तत्व में उससे तीन प्रकार के अहंकार हुए, राजस अहंकार, तामस अहंकार और सात्विक अहंकार। तामस अहंकार में क्षोभ हुआ तो उससे पंच महाभूत हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। लेकिन ये अलग अलग नहीं है, क्रमानुसार हैं। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये सब महत्तत्व से हुए हैं, लेकिन क्रमानुसार हैं। सबके गुणधर्म अलग अलग हैं। जैसे सब दूध की संतान है, दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से माखन, माखन से घी। अब हैं सब दूध की ही संतान, लेकिन सबके गुणधर्म अलग अलग है। घी से दिया जलेगा, दूध से नहीं। कोई कहे कि दूध से ही तो घी बना है, और पूड़ियां बनाई जा रही हैं, घी खत्म हो गया है, लाओ 4 बाल्टी पानी कढ़ाई में डालो, वो 4 बाल्टी दूध कढ़ाई में डालो और पूड़ी निकाल लो, तो दूध से पूड़ियां नहीं निकलेंगी, पूड़ियां घी से ही निकलेंगी। जबकि दूध से ही घी हुआ, दूध के रेशे रेशे में घी है, लेकिन सबके गुणधर्म अलग हैं। जैसे दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से माखन, माखन से घी, वैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। किससे हुए? तामस अहंकार से। और तामस अहंकार से ही इन पांचों भूतों के 5 गुण हुए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, आकाश का गुण शब्द। ये आकाश शब्द गुण वाला है। हम जो बोल रहे हैं आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो कौन लेके जा रहा है? ये आकाश तत्व। आकाश से हुई वायु। अच्छा, आकाश से वायु कैसे हुई? अब देखिए, कोई भी उदाहरण केवल संकेत है। ये जो पंखा चल रहा है, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया ये पंखे में हवा है? क्या ये पंखों के ब्लेड में हवा है? तो फिर हवा कहां से आ रही है? कभी विचार किया? ये पंखा, ये ब्लेड, ये जो आकाश तत्व है उसको वाइब्रेट कर रहा है, काट रहा है, कंपन कर रहा है, तो आकाश से वायु पैदा हो रही है। जब आप ट्रेन में जाते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं, तो कितनी तेज हवा लगती है, तो क्या होता है? आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आकाश को चीर रही है, तो उसमें व्याप्त हवा तेजी से विपरीत दिशा में भाग रही है। तो आकाश से वायु, आकाश में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। आकाश से वायु। अब आकाश से वायु है, आकाश का गुण है शब्द, लेकिन आकाश को आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन वायु आपको स्पर्श करती है, त्वचा को स्पर्श करती है। और आकाश से पैदा हुई है, इसलिए वायु में आवाज है, माने आकाश का गुण शब्द भी है वायु में। हवा तेज चलती है तो आवाज आती है, भले ही दिखाई नहीं देती हवा भी, लेकिन हवा भी स्पर्श करती है। वायु से हुई अग्नि। अब वायु से अग्नि कैसे होगी? बस एक स्थूल उदाहरण है। एक सिलेंडर में हवा भरते चले जाओ, आग का गोला बन जाएगी। वायु से अग्नि, अग्नि से जल। बहुत गर्मी होगी तो बरसात, जल बरसेगा ही। एक स्थूल उदाहरण है, इनसे बस केवल एक संकेत, एक इशारे हैं। वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो आकाश का गुण है शब्द,
वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप। अब रूप है, ये जो भी है ना सब अग्नि तत्व के कारण। जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है गंध। ये किससे हुए? तामस अहंकार से। अब राजस अहंकार से 10 इंद्रियां हुई। पहले इन पंच महाभूतों के 5 गुणों को अनुभव करने के लिए ज्ञानेंद्रियां हुई। आकाश का गुण है शब्द अनुभव करने के लिए कान, उसके दिशा देवता। और 200 दिशाओं के देवता हैं। पूर्वे इंद्राय नमः, पश्चिमे वरुणाय नमः, उत्तरे कुबेराय नमः, दक्षिणे यमाय नमः। ईशान कोण के देव महेश्वर हैं, महादेव हैं। आग्नेय कोण के देव स्वयं अग्नि हैं। नैऋत्य कोण के देव निरुति हैं। वायव्य कोण के देव वायु हैं। ऊपर के ब्रह्मा हैं, नीचे के अनंत हैं। आकाश का गुण है शब्द अनुभव करने के लिए कान, उसके दिशा देवता। वायु का गुण है स्पर्श अनुभव करने के लिए त्वचा, उसके स्वयं वायु देवता। अग्नि का गुण है रूप अनुभव करने के लिए नेत्र, उसके सूर्य देवता। नेत्र कमजोर हो तो सूर्य भगवान की आराधना करो। जल का गुण है रस अनुभव करने के लिए जीभ, उसके वरुण देवता है। पृथ्वी का गुण है गंध अनुभव करने के लिए नासिका, उसके अश्विनी कुमार है देव। 5 महाभूत हैं, 5 गुण हैं, तो 5 ही ज्ञानेंद्रियां। छठी इंद्री किसी के पास हो तो हाथ ऊंचा करो। शायद भगवान ने स्पेशल बनाया हो। कितना सिस्टमैटिक है ये। आप ही हम सबके शरीर की चर्चा हो रही है, बियॉन्ड सिलेबस नहीं बात हो रही। चिंता मत करना कि महाराज जी कहां चले गए, अंडर सिलेबस। अब पूरा तो नहीं सुना पाएंगे। 7 बजे की ओर घड़ी रख दें सामने। अब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान हुआ तो इच्छा जागी। तो इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया करनी पड़ती है, तब 5 कर्मेंद्रियां हुई। हाथ, पैर, मुख द्वार, मूत्र द्वार, मल द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां किससे हुई? राजस अहंकार से। अब सात्विक अहंकार से मन की और इंद्रियों के अधिपति 10 देवों की सृष्टि हुई। हर इंद्री के देव हैं महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की, मुरली मनोहर भगवान की। तीसरा काला सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम, एक साजा दूजा न कोई। मेरे राम मेरा तेरा नाम, एक साजा दूजा न कोई।
जानी छाया, जीवन आनी जाने छाया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न होई। मेरे राम तेरा नाम एक साथ दूजा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, ये जग जोगी वाला मेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथ दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साथ दूजा बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तो माटी भागे, मन के भीतर क्यों ना झांके, मन के भीतर क्यों न जाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी बहुत अच्छे। मेरे राम तेरा नाम एक साथ दूजा दुख में न को, दुख में न को। तो सात्विक अहंकार से मन की और इंद्रियों के अधिपति 10 देवों की सृष्टि। अब आप पुनः ध्यान दें, पंच महाभूत, पंच महाभूतों के 5 गुण 10, पंच ज्ञानेन्द्रियां 15 और पंच कर्मेंद्रियां हुई 20। उन पर अंतःकरण चतुष्टय 4 का समूह अंतःकरण कहलाता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन मनन करता है, बुद्धि निर्णय करती है। तो इसको कैसे समझेंगे? मन में कोई विचार आता है तो ऊहापोह चलता है, ये करें कि वो करें, ऐसे करें कि वैसे करें, कब करें, आज करें कि कल करें, इस वर्ष करें कि अगले वर्ष। ये जो मन का ऊहापोह है, मनन है, बुद्धि निर्णय कर देती है, ऊहापोह को समाप्त कर देती है कि नहीं पुरुषोत्तम महीना में कथा करानी है तो करानी है। हैदराबाद में नहीं कराएंगे, अपने माता पिता को और अपने जहां निजामाबाद के प्यारे प्यारे लोग हैं वहां जाके करें। बुद्धि ने निर्णय कर दिया। तो इनके मन में वह पहुंच चल रहा था कि हैदराबाद कराएं कि निजामाबाद कराएं, हैदराबाद कराएं कि निजामाबाद कराएं। बाद में बुद्धि ने निर्णय किया कि नहीं, जहां तुम्हारा सब कुछ है, जहां माता पिता है, भाई बंधु है,
सारे लोग हैं, परिजन हैं, बचपन में जहां खेले कूदे बड़े पड़े हो वहां कथा कराओ। बुद्धि ने निर्णय किया, क्या करें, ऐसे ही समझाना पड़ता है। अब उस तत्व को समझाने के लिए तो यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी ना। तो मन मनन करता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त ज्ञान शक्ति तो है ही है। चित्त वो कोश है जहां आपने जितनी बार जन्म लिया है, जितनी बार मरे हैं, सबकी स्मृति वहां अंकित है चित्त में। जैसे मोबाइल में चिप होता है, वैसे मनुष्य में चित्त होता है। छोटे से चिप में पूरी दुनिया भरी होती है। उसी प्रकार मनुष्य के चित्त में आप जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है और जितनी बार आप जन्मे मरे हैं, सब अंकित है। हाँ प्यारे, वही फाइल, वो माल खाना आपने देखा ना सरकारी, जहां फाइलें जमा होती हैं। आप लोगों को शायद ना पता होगा, अगर दाखिल खारिज जो होता है तो दाखिल खारिज में वो पन्ना फाड़ नहीं दिया जाता, आगे बस लिखते हुए चले जाते हैं उसमें। अगर संशोधन किया है तो पन्ना, वो पेज रहेगा वहां, संशोधित पेज भी रहेगा और पहले वाला भी पेज रहेगा। तो आपने जन्म लिया है, आप मरे हैं, इतना महत्वपूर्ण कार्य कैसे डिलीट हो जाएगा? कहीं ना कहीं तो मेमोरी में होगा, संग्रहित होगा। हर जन्म का, हर मरण का सब संग्रहित हुआ। इसलिए भगवान बुद्ध जब शिष्य बनाते थे तो कहते थे, जाओ पहले स्मशान में जाकर के कुछ दिन रहो, ताकि जलती हुई चिताओं को देखो, ताकि तुमको अपने पूर्व के मरण का स्मरण हो आवे। ये चिता जो जल रही है, ये चिता किसी और के नहीं, तुम भी इस तरह कई बार जल चुके हो। ये सब चित्त में है। कभी कभी ऐसे ऐसे सपने आते हैं, कभी कभी ऐसे चित्र विचित्र सपने आते हैं जो इस जन्म में ना हमने देखे ना किए, तो भले इस जन्म में देखे किए नहीं है, लेकिन वो सब चित्त में संकलित है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अहंकार घमंड के अर्थ में नहीं है, ये अहंकार सेल्फ कॉन्शियसनेस के अर्थ में है। इस अहं के कारण ही मैं हूं ऐसा अनुभव होता है। आत्मा की दृष्टि से तो सब एक हैं, फिर अलग अलग कैसे अनुभव हो रहा है? इस अहंकार के कारण मैं हूं ऐसा अनुभव। अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। मन के देव चंद्रमा हैं, बुद्धि के देव ब्रह्मा हैं, चित्त के देव स्वयं नारायण हैं, अहंकार के देव भगवान शंकर हैं। और धीमे और धीमे, अब 20 वो और 4 ये मिलाओ तो कितने हो गए? 24। जब यह 24 तत्व अलग अलग थे तब तक शरीर नहीं बना। जब ये 24 तत्व मिल गए तब शरीर बना। लेकिन अभी भी ये शरीर निश्चेष्ट पड़ा है, कोई हलन चलन नहीं है। तब प्राण नाम के 25वें तत्व ने प्रवेश किया, संज्ञा हुई प्राण। विराट पुरुष की रचना हुई, परम पुरुष की रचना हुई, क्योंकि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। इसी परम पुरुष को, इसी विराट पुरुष को नारायण कहते हैं, जिसके हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें। श्रुति में आता ना, सहस्र शीर्षा। परम पुरुष की, विराट पुरुष की रचना हुई, क्योंकि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, निराकार। लेकिन सृष्टि का सृजन हो रहा है। अपने को रहने का कोई स्थान नहीं देखा तो अपने से जल प्रकट किया, जल में ही वास किया, नाम पड़ा नारायण। जल में वास करने के कारण नाम है नारायण। नारायण की नाभि से कमल और कमल में ब्रह्मा। ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा तो जल ही जल है, चारों तरफ देखने के कारण ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा बुद्धि के देव हैं, बुद्धि में विचार आया कि मैं कमल से, लेकिन कमल किससे? यह कमल का फूल है,
तो इसका कोई मूल होना चाहिए, बिना मूल के फूल नहीं हो सकता। मैं कौन हूं, मैं किससे हूं, मैं कहां से हूं। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, कमल की नाल में से नीचे उतरे अपने मूल को जानने के लिए। तो अब ध्यान दें, ब्रह्मा जी बुद्धि के देव हैं, ये पद्म मन का प्रतीक है और कमल की नाल में नीचे उतरना मनन प्रक्रिया है। को हम के ना हम कस्या हूं, मैं कौन हूं, मैं किनसे हूं और मैं किसका हूं, यही पूछना है। मैं कौन हूं? क्या हम जानते हैं कि हम कौन हैं? अभी अभी हमने निवेदन किया कि हम सिर्फ बाहर की पैकिंग को जान रहे हैं, अपने विषय में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते। रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया और कहा, सुना है कि जगदम्बा आपको दर्शन देती हैं, जगदम्बा से आप बातें करते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा, मां की कृपा है, मां की करुणा है। बोले, अब की अगर मां आए तो मेरे यहां भेजना। परमहंस ने कहा, ठीक है हम भेजेंगे, पर अपना पता तो बताओ, अपना पता तो देते जाओ। तो व्यक्ति ने कार्ड निकाल के दिया। तो रामकृष्ण परमहंस तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनका एक भांजा हरदू कहा, अरे हरदू जरा पढ़ के तो सुना। पढ़ के सुनाया। परमहंस ने कहा, भैया ये तो तेरे घर का पता है, इसमें तेरा पता तो कहीं नहीं है। वो बात को समझा नहीं, दूसरा कार्ड निकाल के दिया। परमहंस ने हृदय से पढ़वाया, कहा, भैया ये तो तेरी फैक्ट्री का पता नहीं, इसमें तो कहीं तेरा पता नहीं दिख रहा। तीसरा कार्ड निकाल के दिया, हृदय से पढ़वाया। परमहंस ने कहा, भैया ये तो तेरे ऑफिस का पता है, तुम अपने घर का पता दे रहा है, अपनी फैक्ट्री का पता दे रहा है, अपने ऑफिस का पता दे रहा है, तेरा पता कहाँ है? और सुन, जिस दिन तुझे तेरा पता लग जाएगा, मुझे मां को भेजना नहीं पड़ेगा, मां स्वयं चली आएगी। मैं कौन हूं? क्या जो मेरा नाम है वो मैं हूं, या जो ये शरीर है वो मैं हूं? तो आप ध्यान दें, ये शरीर आपने अपने आप नहीं बनाया, आपको माता पिता से मिला है। कोई कह सकता है क्या कि शरीर मैंने बनाया है? नहीं, माता पिता से मिला है। तो मतलब शरीर उधार है, नगद नहीं, मिला हुआ है। अच्छा, किसी ने अपना नाम अपने आप रखा है क्या? हमसे नहीं पूछा गया, हमारा नाम बचपन में ही रख दिया और उसी नाम को लेके हम ढो रहे हैं। तो शरीर उधार, नाम उधार, तो आप नगद क्या हैं? आप हैं कौन? क्या परिचय है आपका? शरीर तो माता पिता ने दिया, नाम भी औरों ने दिया, औरों ने शरीर दिया, औरों ने नाम दिया। आपका अपना निजी क्या है, खुद का क्या है, वो परिचय बताओ। जब आप कहते हैं अहम देवदत्ता, देवदत्त, तो देवदत्त कौन? बोले मेरा नाम। तो जो कुछ भी मेरा है, जहां मेरा जुड़ जाए, जान लेना सब अनात्म पदार्थ है, वो मैं नहीं हूं। मैं और मेरा सर्वदा अलग होगा। ऐसे समझो आप, जब मैं कहता हूं ये मकान मेरा, तो इसका, इस वाक्य का अर्थ हुआ कि मैं इस मकान का मालिक हूं, इस मकान में रहने वाला हूं, इस मकान की मिल्कियत मेरे पास है, ना कि मैं ही मकान हूं। मकान का मालिक होना और मकान ही होना, यह अलग अलग बात है। तो जिस प्रकार मकान में रहने वाला मकान नहीं कहलाता, उसी प्रकार शरीर में रहने वाला शरीर नहीं कहलाता। आप शरीर में रह रहे हैं, कौन रह रहा है इसी को जानना, वो कौन है, मैं कौन हूं। जल्दी जल्दी चल रहे हैं, बहुत गहराई पे नहीं जाएंगे, लेकिन आता आनंद है, ये वेदांत है, ये ज्ञान की गहराई है। अच्छा, कभी आप लोगों ने विचार किया, प्रत्येक के द्वारा अपने आप अपना रखा हुआ नाम जानते हो कौन है?
भले ही आपका नाम शीला है, रेखा है, सुषमा है, गीता है, प्रीति है, जो भी है, लेकिन प्रत्येक के द्वारा अपना रखा हुआ नाम क्या है? मैं। प्रत्येक जब अपने लिए बोलती है तो मैं जाती हूं, मैं खाती हूं, मैं बैठी हूं, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, मैं रो रही हूं, मैं गा रही हूं, मैं नहा रही हूं। अपने लिए प्रत्येक ने नाम क्या रखा है? मैं। और उसी मैं को जानना है।